हेलो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस प्लैनेट के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय धाराएं यानी कि ओशियानिक करंट। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। देखिए, गर्म जलधाराएं जो होती हैं वो निम्न अक्षांशीय विषुवतीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशीय विषमशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर प्रभावित होती हैं। और ठंडी धाराओं की विशेषता क्या होती है? यह उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। इन दोनों में अंतर क्या है? यह गर्म जलधाराएं हमारी निम्न अक्षांशीय विषुवतीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि ठंडी धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। किंतु यह जो ट्रेंड है वह हमेशा नहीं रहता। यहाँ पे देखिए, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। जनरली ऐसा होता है, बट ये हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंडीशन हमेशा अप्लाई हो, क्योंकि जल धाराओं की उत्पत्ति को निर्धारित करने में तापमान के साथ साथ अन्य कारक भी उत्तरदायी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया आपको कि गर्म जलधाराएं जो होती हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारा जो होता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र होता है। ये जो जलधाराएं होती हैं, ये देखिए जो रेड लाइन से हमने मार्क किया है, ये गर्म जलधाराएं हैं। ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। और ठंडी जलधाराएं जो होती हैं हमारी, वो उच्च अक्षांशों से, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे 62.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। यानी कि हमारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर गर्म ठंडी जलधाराएं हमारी प्रवाहित हो रही हैं। देखिए, मैंने ठंडी धाराओं को यहाँ पे ओशियानिक ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है। ठंडी जलधाराएं ये हमारी इस तरह से, इनका एरो का हेड देखिए, ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखिए इधर से, ये ऐसा नीचे भी होगा। ये दक्षिणी गोलार्ध है हमारा, ये उत्तरी गोलार्ध है। दोनों में सेम कंडीशन होगी। देखिए यहाँ पे गर्म जलधाराएं जो होती हैं वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ये ट्रेंड आप एटलस में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे कॉन्टिनेंटल हैं वहाँ पे इन धाराओं का जो प्रवाह है अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं गर्म जलधाराएं, और जो हमारी ठंडी जलधाराएं होती हैं वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। और देखिए, ये हमारा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का जो बीच का जो रीजन होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और यही सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इस चीज़ को आप दोनों को, इन तीनों को एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और ऊपर आपका क्या है? उत्तरीय शीत कटिबंध। यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? उत्तरी शीत कटिबंध मिलते हैं 66-66.5 डिग्री के बाद का जो क्षेत्र होता है। और यहाँ पे दक्षिणी शीत कटिबंध, ये 66.5 डिग्री साउथ के नीचे का जो पोर्शन होता है वो हमारा होता है दक्षिणी शीत कटिबंध। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखिए, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा उनकी गति को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने मेंशन किया है कि कौन कौन से कारक होते हैं जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा उनकी गति को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन से भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा उनकी गति प्रभावित होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी महासागरीय धाराओं की गति और उनकी उत्पत्ति प्रभावित होती है। और कोरियोलिस बल के कारण भी इनकी उत्पत्ति और गति प्रभावित होती है। दूसरा हमारा होता है वायुमंडलीय कारक। वायुमंडलीय कारक में देखेंगे हम तापमान, पवन, वर्षा, ये तीनों कारक वायुमंडलीय कारक होते हैं। और महासागरों से उत्पन्न कारक की बात करें, जैसे दाब प्रवणता, यानी कि दाब प्रवणता और लवणता और घनत्व और बर्फ का पिघलना, ये 4 कारक हैं महासागरों से उत्पन्न होने के कारक जो हैं। अगले हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर महत्वपूर्ण तत्वों की। तो यहाँ पे देखिए, फेरल के नियम का अनुसरण, यानी कि ये महासागरों
की जो धाराएं होती हैं वो क्या करती हैं, फेरल के नियम का अनुसरण करती हैं। फेरल का नियम क्या कहता है कि जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं उत्तरी गोलार्ध है, ये हमने ग्लोब पे मान लीजिए दिखाया है, इसको यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमारा ये ऊपर का पोर्शन, ऊपर का आधा पोर्शन उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का आधा पोर्शन हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इनका कहना था कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ क्या करती हैं, उनकी गति होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उनकी गति अपने बाएं तरफ हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फेरल का नियम यही कहता है कि महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ मूव करती हैं। अब बात करते हैं ताप, आर्द्रता, वर्षण आदि को भी प्रभावित करती हैं। ये महासागरीय धाराएं टेम्परेचर को और यहाँ पे देखिए वर्षण को आदि को प्रभावित करती हैं। ये हमारा तो मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी, इनको प्रभावित करती हैं महासागरीय धाराएं। अब बात करेंगे हम गर्म जल धाराएं। ये वर्षण की तीव्रता को बढ़ाती हैं। ये जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में प्रभावित होती हैं, जिस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं वहाँ पे ये क्या करती है, वर्षण की तीव्रता को बढ़ा देती हैं। जबकि ठंडी धाराएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, हाई प्रेशर जोन क्रिएट करती हैं, यानी हाई प्रेशर जोन क्रिएट करती हैं यहाँ की, यानी कि वहाँ पे जो वर्षण की जो संभावना है उसको कम कर देती हैं। ठंडी जल धाराएँ वहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट करती हैं। और यहाँ और एक तथ्य यहाँ पे ये देखिए कि ये मरुस्थलीकरण को भी बढ़ाती हैं। ठंडी जलधाराएं मरुस्थलीकरण को जन्म देती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक करिए। ओके, थैंक यू।